फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं कल थोड़ा काम में बिजी हो गया, तो इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बना भी नहीं पाया, तो इसलिए पहले सॉरी बोलता हूं। आप देखिए, मैं बोला था जैसे स्क्वायर का पास का, तो स्क्वायर पास के लिए मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। स्क्वायर पास का एक ड्राइंग भी बनाया था, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। आप थोड़ा देखिए ध्यान से। स्क्वायर पास में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे काम होता है स्क्वायर पास में, तो प्रोग्राम बनाते हैं। और पिछला वीडियो में तो आपको बोल दिया था कि कैसे ड्राइंग में कैसे निकालते हैं, कलर निकालते हैं। और उसमें भी मैं आपको और एक बार बता दूँ कि आपको भी थोड़ा और भी एक बार थोड़ा पता चलेगा, तो इस हिसाब से मैं बता देता हूँ। पहले पास का जो रोल का ड्राइंग का हिसाब से, फिर आपको मैं बताऊंगा कि पास कैसे डालते हैं मशीन में प्रोग्राम। देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट से पहले पास का जो सेंटर में 130 है, तो पास का हमारा ओपन है कितना, 40। पास का ओपन है 40। इधर डायमेंशन नहीं दिया है, मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन 40 है। ये 16.5, 16.5, 33 और 7, 40। तो इधर उसी हिसाब से 40 है। 40 का हाफ है 20, 20 से 130 माइनस 20 हो गया 110। तो इधर ऐसे 110 निकल गया। तो पहला पास से सेंटर से सेकंड पास का सेंटर 70, तो 20 माइनस 20 40 हो गया। 70 से 40 गया तो 30। तो आप तो देख सकते हैं इससे ही है। फिर मैं थोड़ा क्रिटिकल पास जब डालूंगा कि जैसे एक रोल में 3-4 टाइप का पास होता है, तो उसका उसका साइज अलग होता है, तो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा। तो अभी देखिए, तो पास का पूरा डिटेल्स में मैं दिया हूँ। अब देखिए, ये है हमारा जेड माइनस। ये जो 16.5 है वो जेड है, और ये जो है हमारा ये एक्स है। जेड माइनस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा इधर प्रोग्राम जो है माइनस में चलता है, जेड में। तो मैं आपको बताया था जो जी कोड में कि लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट, तो इसी हिसाब से वो ये माइनस में चल रहा है। तो जेड माइनस है ये, और ये एक्स है। ये जो 17.6 देख रहे हैं वो एक्स है, और जो 16.5 है वो जेड है। और ये कहाँ से, नहीं यहाँ से। और यहाँ पे हमारा आपको पता होगा कि स्क्वायर पास में जो रोलिंग मिल का जो स्क्वायर पास होता है, उसमें नीचे से रेडियस टाइप का रहता है, तो वो रेडियस भी इसमें से निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैनुअल लेथ में रेडियस का कुछ दिक्कत नहीं है, टूल बनाए आप डाल दिए बस हो गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रेडियस को आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप पास बना सकते हैं। तो ये हमारा ओपन है 7 है, रेडियस 5 है, तो ये तो हमारा 5 फिलेट है। तो ये हो गया, जैसे कि अभी G01 माइनस जेड में कितना जाएगा, 16.5, 16.5 एक्स अभी जब अंदर घुसेगा पास का, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होगा, तो ये अंदर घुसेगा, तो एक्स भी माइनस रहेगा।
एक्स माइनस तो देखिए अभी x माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा कितना जाएगा, तो ये जहाँ पे एक रेडियस है उसका ओपन है 7 और डी पे 1.429, वो कैसे निकालते हैं, इसके रेडियस के वजह से उसको निकालना पड़ रहा है। तो ये इतना है, तो 17.6 माइनस 1.429, तो उसमें से माइनस करने से जितना होगा मैं आपको बोलता हूँ। देखिए हाँ, तो इतना निकलेगा 16.171, तो इसमें उसी हिसाब से इसमें डालना पड़ेगा माइनस एक्स 16.171 16.171। आप देख सकते हैं जैसे कि G01 को मैं बोला था कि स्ट्रेट लाइन के लिए किसी भी एंगल में हो, कोई भी एंगल में हो G01 डालना पड़ेगा। तो G01 डालने से क्या होगा स्ट्रेट लाइन के लिए, तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, कहाँ तक है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से है, वो फिलेट जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से है और यहाँ तक, जहाँ पे रेडियस चालू नहीं हुआ है तब तक ये स्ट्रेट लाइन है, इतना स्ट्रेट लाइन होगा हमारा। तो इसीलिए G01 में डाला हूँ, G01 माइनस जेड 16.5, तो 16.5 जेड माइनस में चलेगा और x माइनस में अंदर जाएगा, जैसे कि 16.171। तो ये सब प्रोग्राम है, मैं आपको समझाने के लिए ड्राइंग जैसे आप समझ जाए कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। आप ड्राइंग को पहले बढ़िया से समझिए, फिर जाके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कहाँ से, जहाँ से फिलेट ख़त्म होता है और जहाँ से पहले, जहाँ तक वो है रेडियस से पहले, वहाँ स्ट्रेट लाइन है। तो G01 डालना पड़ेगा आपको, और ये जो रेडियस को जब आप फिर डालेंगे तो G02 डालना पड़ेगा। G02 ऐसे ही माइनस जेड हुआ हमारा 7, उसके बाद CR है 5। तो ऐसे ही उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब प्रोग्राम सिखाऊंगा तब बताऊंगा। अभी उसको आपको समझाने के लिए जैसे स्क्वायर पास आप समझ जाएं, तो पहले स्क्वायर पास को समझिए। जैसे कि मैनुअल लैब में ये है कि टूल ग्राइंडिंग कर दिए तो उसमें डाल दीजिए बस चालू हो गया, वो वैसे नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा उसको पूरा ड्राइंग को समझना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से हमारा एक एक पार्ट होता है, तो कौन सा कितना पार्ट है इसमें। तो और भी कुछ ऐसा ड्राइंग है जिसको मैं आज शाम तक दूंगा, आज तो वीडियो दे दूंगा, तो आज शाम को दूंगा। उसमें और भी क्रिटिकल है, तो उसको ये थोड़ा मैं स्लो, मतलब छोटा से, मतलब जैसे स्टार्टिंग से थोड़ा धीरे धीरे करके सिखाते हैं, मैं उसी हिसाब से सिखा रहा हूँ, जैसे कि हार्ड एक ही बार ना हो जाए, इसीलिए मैं धीरे धीरे इसको। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये इधर एक पार्ट है। ये जैसे G01 माइनस जेड डाले हैं, तो उसके बाद G02 का ए सर्कल के लिए, तो इधर जब आ जाएगा तो फिर वही G01 आ जाएगा। 01 माइनस जेड 16.5, x इधर प्लस हो जाएगा। अभी x माइनस इधर अंदर में घुसा था तो माइनस था, अभी बाहर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस 16.171। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप समझ नहीं पाते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। लेकिन आप जब तक ड्राइंग नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे ही
बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन आप समझ भी नहीं पाएंगे। जब तक ड्राइंग नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले ड्राइंग समझना ज़रूरी है, इसीलिए मैं पहले आपको ड्राइंग को पूरा क्लियर करके फिर मशीन के ऊपर आऊँगा। मैं नहीं तो फिर आप लोग कोई सीख नहीं पाएंगे ना, मैं इतना मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले ड्राइंग सिखा रहा हूँ। देखिए और एक बार बोलता हूँ, ये एक पार्ट है जहाँ से फिलेट ख़त्म होता है और जहाँ से नीचे वाला रेडियस स्टार्टिंग होता है, ये एक पार्ट है। ये पार्ट का ये है वैल्यू, आप देख सकते हैं 16.5 है, ये है 16.5। यहाँ से रेडियस जहाँ स्टार्टिंग होता है वो उतना का डिस्टेंस है 16.5। तो और जो सेकंड पार्ट हुआ, ये रेडियस R5 लिखा है, ये 5 का रेडियस है नीचे में। तो 5 का रेडियस का वैल्यू कितना निकलेगा? ओपन और डीप 7 mm ओपन, डीप है 1.429। तो ये है उसका वैल्यू। तो इसमें से ये जो टोटल का जो है उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा, ओपन में माइनस करना पड़ेगा और डीप में भी माइनस करना पड़ेगा। तो ओपन में 40 से 7 माइनस हुआ तो वो एक साइड में 16.5, तो ये हो गया 33, ये 7 40 हो गया। तो अब ये है 70.6 पूरा पास का डीप। तो मैं इधर का वैल्यू इतना है डीप, तो निकालने के बाद और बच रहा है कितना 16.171। तो इधर वो वैल्यू डालना पड़ेगा एक्स में, वो वैल्यू एक्स है। जब अंदर घुसेगा एक्स माइनस में और जब बाहर निकलेगा एक्स प्लस में। मैं आपको समझाया हूँ, इधर एक्स माइनस में अंदर घुसेगा, एक्स प्लस में बाहर आएगा। ये अंदर घुसा और ये रेडियस में जो काटना था वो काट दिया, फिर ये बाहर आ गया। और बहुत कुछ है इसमें डालना पड़ेगा। मैं अभी आपको सिंपल सा बता दिया कि ड्राइंग को समझाने के लिए कि कैसे आपको वैल्यू जानना ज़रूरी है, ये सब डालना पड़ता है ना। इसमें एंगल का कुछ ज़रूरी है, जैसे 91 डिग्री हो कि 90 डिग्री हो, ये कितना डिग्री में है, वो सब कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही ड्राइंग समझना पड़ेगा कि पार्ट कितना पार्ट है ड्राइंग में, 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है। उसी हिसाब से इधर उसी हिसाब से कहाँ क्या क्या कोड जी कोड यूज होगा तो उसको डालना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही इसीलिए जी कोड एम कोड के बारे में बता दिया हूँ। आप थोड़ा उसको और देखिए, समझिए, और नहीं उसमें समझ में आता है तो मेरे को और एक बार बोलिए, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था। तो आप देखिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा उसी वीडियो को थोड़ा डालने के लिए ट्राई करूँगा। आप देखिए, समझिए, नहीं हो पाएगा तो बोलिए, मैं और दोबारा डाल दूँगा। देखिए ये इसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू मैं इसीलिए दिया, इधर मेंशन भी किया हूँ, लेकिन ड्राइंग में मेंशन नहीं होता है। मैं आपको समझाने के लिए मेंशन किया हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेंशन नहीं रहता है। बस वो जैसा अभी दिखाई दे रहा है वैसे ही रहता है ड्राइंग का वैल्यू, जो डायमेंशन आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इसको स्पेशली बनाया हूँ, क्योंकि मेरे को भी तो ज़रूरत पड़ता है। ये तो कोई कंपनी का ड्राइंग नहीं है, ऐसे मैं अंदाजा में ऐसे ही बनाया हूँ। तो आप देख लीजिए, समझिए, नहीं होगा तो मेरे को कमेंट कीजिए। ये है जेड माइनस का वैल्यू है, ये है जेड एक्स का वैल्यू है। ये तो हमेशा जेड तो माइनस में चलेगा, कोई ये नहीं है। और एक्स में कभी एक्स में जब अंदर घुसेगा एक्स माइनस में, जब बाहर आएगा एक्स प्लस में, वो उसको ये करना पड़ेगा। और इधर कितना रेडियस है, रेडियस का डीप कितना है, ओपन कितना है, वो आप लोग जब समझ जाएंगे आप भी ड्राइंग से बोलेंगे कि निकालने के लिए। आपको ऑटोकैड आता होगा तो निकाल दीजिए खुद ही, नहीं तो फिर जो करता होगा वो निकाल के देंगे कंपनी में। तो ये है उसका वैल्यू, ये पार्ट 1 है, 2 है, ये 3 है। और आगे में तो और भी इधर भी कुछ डालना पड़ता है, जैसे फिलेट के लिए, और इधर भी फिलेट लगाना पड़ता है। ये तो 5 का फिलेट है, इधर देख सकते हैं फिलेट 5 का है। तो उसी हिसाब से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज शाम तक मैं दूसरा जो थोड़ा इसको आप समझ जाएंगे तो मैं दूसरा दूंगा। आप कमेंट करके बता देंगे कि हाँ ठीक है, हम लोग समझ गए हैं, तो मैं दूसरा अपडेट दूंगा। देखिए आपको और एक बार समझाता हूँ। ये है 16.5, इसका वैल्यू है, ये जहाँ से फिलेट ख़त्म होता है, और ये जो नीचे वाला रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट, फिलेट का एंड पॉइंट, रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका वैल्यू है।
16.5 और ये हुआ 17.6 एक्स का वैल्यू, मतलब उसका पास का डीप से हमको क्या करना है, जहाँ R5 है उसमें ओपन और डीप निकालने के बाद इसमें से डीप को माइनस करना पड़ेगा, जैसे मैं इधर किया हूँ माइनस, ये माइनस करने के बाद अब इतना बचा है उसको इधर डालना है, और जो सर्कल और जो इतना जो बचा है वो अपना सेकंड स्टेप में वो ले लेगा G02 -Z7 CR5 डालेंगे ना, वो सेकंड में ले लेगा इतना का डीप आपका, तो आपका डीप पूरा हो जाएगा। और बच्चा बाहर आने का, बाहर आने के लिए इधर का पार्ट है, देखिए 16.5 वही जेड माइनस में, और माइनस में सॉरी प्लस एक्स 16.171 वो बाहर आ गया। उसके बाद ये जो फिलेट है उसको देना पड़ता है। मैं आपको जब प्रोग्राम का पूरा बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी मैं इसीलिए आपको ड्राइंग समझाने के लिए, क्योंकि आप कैसे समझेंगे, किस तरह समझेंगे, इतना समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाया कि ऐसे ऐसे वैल्यू हमको निकालना ज़रूरी है। अब जब तक ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक मशीन का कुछ नहीं कर पाएंगे, ना मशीन वो प्रोग्राम कर बना पाएंगे, ना प्रोग्राम में चला पाएंगे। तो इसको निकालना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दिखाया। आप एक बार अच्छा से देखिए, समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, मैं रखता हूँ, फिर सेकंड अपलोड करूँगा वीडियो शाम को, दूसरा ड्राइंग को लेके। आपका ड्राइंग का क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको मशीन के ऊपर लेके आऊँगा।